हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपरवर्स। तो डिज्नी प्लस में रिलीज़ हो चुका है लोकी सीरीज़ और आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगा लोकी सीरीज़ का पहला एपिसोड। और एवेंजर्स एंड गेम के दौरान जब लोकी टेसरेक्ट लेके भाग जाता है तो उसके साथ क्या होता है उसके बाद, और टीवीए वाले लोकी को क्यों पकड़ते हैं और लोकी ने किस तरह से टाइमलाइन में गड़बड़ी की है। और हम ये भी जानेंगे कि जो MCU है उसके अंदर मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 से, जहाँ पे एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके आए होते हैं टेसरेक्ट को लेने के लिए। फिर हमें वही सीन दिखता है जहाँ पे एवेंजर्स लोकी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से आयरन मैन और एंटमैन टेसरेक्ट लेके जा रहे होते हैं, मगर हल्क की गड़बड़ी के कारण जो टेसरेक्ट है वो लोकी के हाथ लग जाता है और लोकी टेसरेक्ट लेके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लोकी पहुँच जाता है मंगोलिया देश के गोबी डेजर्ट में, और तभी वहाँ पे TVA के भी कुछ एजेंट्स आते हैं और वो लोकी को पकड़ लेते हैं और वो लोकी के गर्दन में एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिसके कारण लोकी अपने पावर्स यूज़ नहीं कर पाता। उसके बाद वो एक डिवाइस के हेल्प से उस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं और लोकी को अपने साथ लेके जाते हैं। उसके बाद हमें मालूम चलता है कि बहुत लाखों करोड़ों साल पहले अलग अलग टाइमलाइन के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मल्टीवर्सल वॉर छिड़ा हुआ था और अलग अलग टाइमलाइन के जो लोग थे वो आपस में बहुत एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और इन सब चीज़ों के कारण सब चीज़ तबाह हो रहा था। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए 3 बीइंग सामने आते हैं और इन 3 बीइंग को कहा जाता है टाइम कीपर्स। और फिर ये तीनों मिलके एक सिंगल टाइमलाइन क्रिएट करते हैं और इस टाइमलाइन को कहा जाता है सेक्रेड टाइमलाइन। और सभी लिविंग बीइंग के लिए टाइम कीपर्स ने ऑलरेडी पाथ सेट किया होता है, मगर कभी कभी कुछ जो लिविंग बीइंग होते हैं वो अपने पाथ से दूसरी जगह चले जाते हैं और इनको कहा जाता है वेरिएंट। और जब ये अपने पाथ को छोड़ के दूसरे पॉइंट की तरफ निकल जाते हैं, उस टाइम पे जो इवेंट क्रिएट होता है उसको कहा जाता है नेक्सस इवेंट, और जिसके कारण और एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो सकता है। और इन सब को रोकने के लिए टाइम कीपर्स ने किया होता है TVA। और TVA के एजेंट जो होते हैं ऐसे वेरिएंट को पकड़ के उस जो टाइमलाइन को है उसको फिर से रीसेट करके उसको फिर से ठीक कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1549 फ्रांस में। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एजेंट मोबियस, और एजेंट मोबियस जो है वो कुछ मिनट मैन के मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि किया है लोकी के ही एक दूसरे वेरिएंट ने। तभी वहाँ पे एक TVA का दूसरा आदमी आता है और वो एजेंट मोबियस को लोकी का फाइल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी को ले जाया जाता है कोर्ट में जज रेंसलेयर के आगे, और जज रेंसलेयर लोकी से पूछती है कि क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो या नहीं। तो लोकी कहता है कि मैं कैसे दोषी हुआ, जबकि एवेंजर्स ने टाइम में ट्रैवल बैक किया था तो उन्हें यहाँ पे मेरी जगह पे होना चाहिए। तभी जज रेंसलेयर कहती है कि एवेंजर्स का टाइम में ट्रैवल बैक करना पहले से ही तय था, वो टाइम कीपर्स के द्वारा लिखा गया था, मगर तुम्हारा टेसरेक्ट लेके न्यूयॉर्क से भाग जाना ये बिल्कुल गलत था। इससे एक नया टाइमलाइन क्रिएट होता है, इसलिए तुम दोषी हो। उसके बाद लोकी जज से पूछता है कि टाइम कीपर्स कहाँ पे है, तो जज कहती है कि टाइम कीपर्स अपना काम करने में बिजी हैं। उसके बाद लोकी अपने पावर्स यूज़ करने की कोशिश करता है मगर वो कर नहीं पाता, वो डिवाइस के कारण। उसके बाद जज उसे बताती है कि TVA में कोई भी मैजिक पावर्स काम नहीं करते। उसके बाद लोकी को रीसेट करने का ऑर्डर पास कर दिया जाता है जज के द्वारा, और जब उसे रीसेट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है हंटर B-15 और एक मिनट मैन के द्वारा, तभी वहाँ पे मोबियस आता है और लोकी को अपने साथ लेके चला जाता है। उसके बाद मोबियस लोकी को एक रूम में लेके जाता है और उस रूम में पहुंचने के साथ ही लोकी मोबियस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर जो मोबियस है वो टाइम ट्विस्टर का यूज़ करके लोकी को फिर से उसी जगह भेज देता है जहां पे वो पहले खड़ा था। उसके बाद मोबियस लोकी को न्यूयॉर्क वाला सीन दिखाता है जहाँ पे एवेंजर्स ने उसे हरा दिया था। उसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि तुम बहुत बुरे बुरे काम करके भागने में माहिर हो और तुम्हारा ये वाला जो काम है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोकी है वो DB कूपर था, वो एक बॉम्ब लेके प्लेन में चढ़ा था और $200,000 लेके फिर उसी प्लेन से कूद भी गया था, और फिर बीच में ही वो हाइमडाल की हेल्प से एकदम गायब हो जाता है पूरे पैसे लेके। उसके बाद फिर से मोबियस लोकी से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ही DB कूपर थे। तो लोकी कहता है कि मैं थॉर से एक बैट हार गया था इसलिए मुझे ये करना पड़ा था। उसके बाद मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है कि किस तरह से अगर वो टेसरेक्ट नहीं उठा था तो उसे एसगार्ड लेके जाया जाता और वो अपनी माँ से मिलता।
लोकी अपनी माँ को देखते ही मोबियस से कहता है कि ये सब ट्रिक है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो मोबियस कहता है कि नहीं, अगर तुम टेसरेक्ट नहीं उठाते तो तुम्हारे साथ एग्जैक्टली यही होता, तुम्हें एसगार्ड लेके जाया जाता और वहाँ पे तुम अपनी माँ से जैसे ही मिलते, जैसे ही तुम्हें जेल में डाल दिया जाता, उसके बाद जो डार्क एल्व्स थे वो हमला करते। अगर जो लोकी है वो डार्क एल्व्स को थॉर की तरफ भेजने की बजाय अपनी माँ की तरफ भेज देता और उसी कारण से उसकी जो माँ है वो मारी जाती। और लोकी ये सब देखते ही मोबियस से कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, तुमने मेरी माँ को कहाँ पे छुपा के रखा है। तो मोबियस कहता है कि नहीं, ये टाइमलाइन का फ्लो है और ये बार बार होगा, हर बार होता है, क्योंकि यही जो है टाइमलाइन का फ्लो है। अब ये सब सुनने के बाद जो लोकी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मोबियस से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। उसके बाद मोबियस कहता है कि हाँ, मुझे भी मार डालोगे जिस तरह से तुमने अपनी माँ को मार डाला। उसके बाद लोकी और गुस्सा होता है और उसकी तरफ चेयर उठा के फेंकता है और फिर लोकी मोबियस की तरफ मारने के लिए उसे बढ़ता है। तो मोबियस फिर से टाइम ट्विस्टर का यूज़ करके लोकी को उसी जगह भेज देता है जहाँ पे वो पहले बैठा हुआ था। उसके बाद मोबियस जब लोकी को हाथ देता है ऊपर उठाने के लिए, इस टाइम पे जो लोकी है बहुत ही चालाकी से मोबियस के पॉकेट से उस टाइम ट्विस्टर का रिमोट निकाल लेता है। अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्लो कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपने लेफ़्ट हैंड से मोबियस के पॉकेट से वो रिमोट निकाल लिया। तभी वहाँ पे हंटर B-15 आती है मोबियस को बुलाने के लिए और मोबियस लोकी से कहता है कि कहीं भी जाना मत, यहीं रहना। और वो चला जाता है हंटर B-15 से बात करने के लिए। तो हंटर उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें उसे रीसेट करने का ऑर्डर मिला है। तो जो मोबियस है वो कहता है कि मुझे लोकी से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उसके बाद मोबियस जब कमरे में वापस आके देखता है तो लोकी कमरे में नहीं है। ऑब्वियसली उसने वो रिमोट ले लिया है तो वो निकलने की कोशिश करेगा ही। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोकी है वो चला जाता है उसी जगह पे जहाँ पे उसने उस आदमी को देखा था जिसे टेसरेक्ट दिया गया था रखने के लिए। उसके बाद लोकी उस आदमी के पास जाता है और इस आदमी का नाम होता है केसी और लोकी इसे बहुत धमकाता है और उसके बाद वो डर जाता है और लोकी को टेसरेक्ट दे देता है। जिस टेबल से लोकी टेसरेक्ट निकालता है वहाँ पे बहुत सारे और भी इन्फिनिटी स्टोन पड़े हुए होते हैं और ये सब देख के जो लोकी है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो केसी से पूछता है कि ये सब तुम्हारे पास कैसे हैं। तो केसी कहता है कि ये तो हमारे पास आते ही रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसे पेपर वेट की तरह भी यूज़ करते हैं। इससे लोकी समझ जाता है कि जो टीवी है वो बहुत ही पावरफुल जगह है। उसके बाद लोकी वहाँ पे खड़े होकर कुछ देर के लिए उस सेक्रेट टाइमलाइन को देखता है उस मॉनिटर में। तभी वहाँ पे हंटर B-15 आ जाती है और लोकी को इंसिनरेट करने की कोशिश करती है, मगर लोकी टाइम ट्विस्टर का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है। लोकी फिर उसी कमरे में पहुँच जाता है जहाँ मोबियस उसे लेके गया था और फिर वहाँ बैठ के वो अपना फ्यूचर फिर देखने का कोशिश करता है और फिर से वो अपनी माँ को मरते हुए देखता है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर वो अपने फादर ओडिन को भी देखता है और किस तरह से उसके एक्शन की वजह से जो ओडिन है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे और फिर वो ओडिन को भी मरते हुए देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो लोकी है वो थॉर को देखता है और किस तरह से लोकी और थॉर के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, वो ये भी देखता है और ये देख के लोकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो देखता है अपने आप को थैनोस के साथ और किस तरह से थैनोस उसे मार देता है और वो खुद को मरते हुए भी देखता है। तभी मोबियस भी वहाँ पे आ जाता है और लोकी मोबियस से पूछता है कि क्या मैं अपने टाइमलाइन में वापस जा सकता हूँ। तो मोबियस कहता है कि नहीं। उसके बाद लोकी मोबियस को समझाता है कि किस तरह से उसे अच्छा नहीं लगता है लोगों को हर्ट करना। लोकी कहता है कि ये एक इल्यूजन का पार्ट है, मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं खुद भी बहुत वीक हूँ। तो जब मैं लोगों को हर्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा पावरफुल हूँ। उसके बाद मोबियस लोकी से पूछता है कि क्या तुमने टेसरेक्ट यूज़ करने का कोशिश किया। तो लोकी उससे कहता है कि हाँ, मैंने बहुत बार कोशिश किया। तो लोकी कहता है कि एक इन्फिनिटी स्टोन भी TVA में काम नहीं करता, TVA जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक वेरिएंट को पकड़ने में। तो लोकी कहता है कि तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए या गॉड ऑफ मिस्चिफ की। तो मोबियस कहता है दोनों की ही। किस लिए?
तो जो मोबियस है वो लोकी को बताता है कि हम जिस वेरिएंट को हंट कर रहे हैं वो तुम ही हो, मगर एक दूसरे टाइमलाइन से। अब ये सुन के जो लोकी है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1858 ओक्लाहोमा में कुछ मिनटमैन आए होते हैं इस टाइमलाइन को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई होती है टाइमलाइन में। तभी वो लोग उस टाइमलाइन को रीसेट करके वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें कुछ दूरी में एक मिस्टीरियस हुडेड फिगर दिखता है और वो चारों के चारों उस हुडेड फिगर को इंगेज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हुडेड फिगर है वो वहाँ पे आग लगा के और उन चारों को जला के मार डालता है और उन मिनटमैन के पास जो रीसेट चार्ज होता है वो रीसेट चार्ज भी वो लेके वहाँ से फ़रार हो जाता है। सो गाइज़, ये था मेरा ब्रेक डाउन लोकी के पहले एपिसोड का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए सुपरवर्स को ऐसे ही सुपर हीरोज़ से रिलेटेड कंटेंट के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में जब जो लोकी है केसी को पकड़ने के लिए जाता है तो जो केसी है वो कहता है कि जो इन्फिनिटी स्टोन है उसे TVA में पेपरवेट की तरह यूज़ किया जाता है। एपिसोड ख़त्म होने के बाद जो क्रेडिट्स रोल होते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिटरली यहाँ पे सोल स्टोन को एक पेपरवेट की तरह यूज़ किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए।